हेलो विद्यार्थियों, आज आप लोगों को जो टॉपिक हमको पढ़ाना है वो पढ़ाना था अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। आई बात समझ में? लेकिन उसको हम बंद कर रहे हैं, इसको नहीं पढ़ाएंगे। हम पढ़ाना ये चाह रहे हैं अवकलज या अवकल गुणांक। ये पढ़ाने से कई टॉपिक कवर हो जाएंगे आज, समझ रहे हैं? तो वो सब स्कूल खुलेगा तो वो सब हमको पढ़ाना है, तो जैसे पढ़ाना है वैसे हम पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अवकलज या अवकल गुणांक, जैसे आप बेसिक चीज़ें जान जाइए कि प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करना। प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करना। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो चीज़ आपकी जानकारी है उसी के बेस पे हम चल रहे हैं। अगर कोई फलन दिया है या f(x) दिया है, आई बात समझ में? तो कोई फलन y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, f(x) दिया हुआ है। इसका हमको डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। तो प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करने की विधि, तो देखिए यहाँ अगर हम लिखा है y इक्वल टू क्या लिखा है, f(x) लिखा है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला रख दे रहे हैं। तो dy/dx f(x) को निकलने के लिए हमको क्या लिखते थे, लिमिट s टेंस टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x अपॉन h)। आई बात समझ में? ये फार्मूला प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करने का, ठीक है। इसमें हमने कई फार्मूले भी सिद्ध किया था, जैसा साइन का कास होता है, कास का साइन होता है, इस तरह से इसको बताया गया था, ठीक है। तो फार्मूला जो पिछले साल हमने बताया था उसको आप अच्छे से उसको देख लें, क्या चीज़ फार्मूले में दिया गया है, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण सूत्र हम बता दे रहे हैं। महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है? नंबर पहला, यहाँ देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र, ये याद कर लीजिए। नंबर पहला, dy/dx c कांस्टेंट है। c का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट, इसका वैल्यू 0 होगा। नंबर दूसरा, dy/dx x पे पावर n, तो क्या होगा, n x पावर n माइनस 1, ठीक। तीसरा, dy/dx e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। नंबर 4, dy/dx log ex, यहाँ देखिए बेस e है तो क्या होगा, 1/ex होगा। नंबर 5, dy/dx log ax, यहाँ देखिए यहाँ बेस a है और यहाँ बेस e है, दोनों में ये अंतर है। तो जब दोनों में ये अंतर होगा तो क्या होगा, 1/x log a अपनी जगह पे रहेगा लेकिन x की जगह पे यहाँ e आ जाएगा। आई बात समझ में? ये चीज़ हो गया। ये नंबर 6, dy/dx a टू द पावर x log e a, ये सब यहाँ ध्यान देना है। देखिए इसको और इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ log ax है तो यहाँ पे a ही लिखा हुआ है, देखिए पे x है तो यहाँ पे e a लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है। आई बात समझ में? ये 6 हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। ये नंबर 7, dy/dx sin x। 8 नंबर, dy/dx cos x बराबर बराबर हो गया 9, dy/dx tan x 10, dy/dx cot x 11, dy/dx sec x 12, dy/dx cosec x, सब बराबर बराबर बराबर।
देखिए जहाँ CO लिखा हुआ है वो सब निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे हो गया निगेटिव, देखिए CO लिखा है, कॉट लिखा है, ये भी निगेटिव हो गया, ए कोसेक ये निगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए अल्टरनेट चेंज होगा। ये क्या है, साइन है, तो साइन का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन, कास से एक्स हो जाएगा। और एक कास से एक्स है तो माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है। अब टैन है, टैन का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए दोनों एक तरह के अल्टरनेट चेंज हुआ है। काट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए ये एक तरह का है। ये सेक एक्स है तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ये देखिए ये एक तरह का है। फिर यहाँ कोसेक एक्स का है तो कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ये देखिए ये एक तरह का है। इसमें बहुत सिमिलरिटी है। यहाँ पे देखिए साइन का कास अल्टरनेट चेंज हुआ है। यहाँ पे क्या है, टैन सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी अल्टरनेट चेंज हुआ है। और यहाँ पे क्या है, दोनों डबल है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। ये देखिए ये 6 हो गए। अब दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा अभी पढ़ाया गया अपने दूसरा चैप्टर ना। देखिए d/dx, ये नंबर 30, साइन इनवर्स एक्स 14, d/dx कास इनवर्स एक्स बराबर 15 है, d/dx टैन इनवर्स एक्स 16, d/dx काट इनवर्स एक्स 17, d/dx सेक इनवर्स एक्स, और 18 है d/dx कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, बस एक एक लिखना है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर। ठीक। टैन एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक एक्स का 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए ये लिख दिया। अब ये जो दूसरा होगा कास इनवर्स यही होगा, लेकिन हम माइनस लगा देंगे, माइनस ये चीज़ हो गया। ठीक। यहाँ काट के क्या होगा माइनस, और इसी को हम उतार देंगे, ये यहाँ पे उसी को लिखना ही है। और नंबर ये क्या दिया हुआ है, माइनस लगा के, और ये चीज़ हम यहीं उतार देंगे। आई बात समझ में। अब देखिए ये चीज़ हो गया। इतना फार्मूला तो हमको याद रखना हुआ है। अगर मान लीजिए लिखा है दो फलन दिया है, u और v दिया हुआ है, u प्लस माइनस v दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है, नंबर 1 फर्स्ट। तो इन दोनों को, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लिख देंगे, u डैश, डैश का मतलब क्या होगा, d/dx इंटू v डैश, नंबर इसका दूसरा पार्ट। अगर मान लीजिए u भी दो फलन है, इसका हमको डिफ्रेंसिएशन, डैश का मतलब d/dx, डैश निकालना है, तो u v डैश प्लस भी u डैश हो गया। ठीक है। नंबर तीसरा, अगर सब ये सपोज कर लीजिए कि ये बटे में डिवाइडेशन में u डॉट v डैश इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पे है u डैश भी माइनस u v डैश अपन v स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये तीन बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। आई बात समझ में। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, प्रथम सिद्धांत द्वारा पढ़ लें, और उसके बाद से हम बता रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है। जल्दी जल्दी इसमें एक्सरसाइज चलिए 5.2, चलिए यहीं से नए पेज से शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2, 2-3 क्वेश्चन इसमें से, फिर एक्सरसाइज
अगले एक्सरसाइज में भी बता दे रहे हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नंबर पहला क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये दिया हुआ है। नंबर दूसरा दिया हुआ है कास साइन एक्स। ठीक, चलिए इन्हीं दोनों क्वेश्चन को देखिए। ये दिया है पहला, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यानी कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का पहला फार्मूला है कास एक्स। तो कास एक्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हुआ यहाँ पर कास एक्स स्क्वायर प्लस 5। आइए देखिए ये क्या होगा, पहला फार्मूला है एक्स पे पावर एन डी बाई डी एक्स को क्या लिखते हो, एन एक्स पावर एन माइनस 1 लिखते हैं। तो ये क्या होगा 2x 1 पावर हो गया, अब प्लस 0 होगा। तो आंसर क्या हुआ 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, ये पहले का हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको भी हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स कास ब्रैकेट में क्या होगा साइन एक्स। तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन यहाँ साइन एक्स लिख देंगे, और डी बाई डी एक्स क्या साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या हो गया कास एक्स हो गया, तो माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा। नंबर थर्ड में दिया है साइन ए एक्स प्लस बी। चलिए इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ये देखिए ऐसे लगा देंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट का। तो साइन का क्या होगा कास ए एक्स प्लस बी। अब फिर किसका करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए तो कांस्टेंट बाहर होगा, डी बाई डी एक्स एक्स, तो कास ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी बाई डी एक्स एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स एक्स इसका वैल्यू 1 है, 0 हो गया कांस्टेंट है, तो क्या हो गया इसका ए आया। तो ए कास ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अगला देखिए, अगला एक्सरसाइज 5.3। चलिए एक आध एक्सरसाइज और बता दे रहे हैं। अस्पष्ट फलनों के अवकलज, अस्पष्ट फलनों के अवकलज। ये देखिए अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट फलनों का। अस्पष्ट फलन क्या होता है, जैसे देखिए अस्पष्ट फलन क्या होगा, y बराबर साइन एक्स प्लस वाई। चलिए अगर लिखा है साइन एक्स प्लस वाई, अब ये बताइए साइन एक्स का फलन है कि y का फलन है, ये दोनों का फलन है, इसलिए ऐसे फलनों को क्या कहेंगे, अस्पष्ट फलन कहेंगे। आई बात समझ में। तो जो दोनों फलन हो, जैसे लिखा है tan थीटा प्लस फाई, तो tan किसका फलन है, थीटा का फाई का है, तो ये क्या है
अस्पष्ट फलन है। चलिए एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 5.3 एक्स के सापेक्ष 5.3 डी बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, प्रश्नों के डी बाई डी एक्स ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा है। लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, अब इसको क्या लिख दें, यहाँ पे लिख दें डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो भाई, ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। 2 डी बाई डी एक्स एक्स, 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। चलिए देखिए डी बाई डी एक्स, या ऐसे समझ लो यार, डी बाई डी एक्स ये कट नहीं गया, एक आया कि नहीं है, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, सिर्फ ये जानकारी के लिए। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, कास एक्स हो गया, तो 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स। वैल्यू किसका निकालना है, डी वाई डी एक्स को, तो 2 इधर कर दो, तो 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स माइनस 2, इधर वाला 2 इधर पक्षांतर कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये हुआ कास एक्स माइनस 3/2, अरे 2/3 2/3, इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें आप, ठीक है ना। अब ये दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम भेज देते हैं, आगे तो फिर फार्मूले, इसमें काफ़ी फार्मूले हैं, बताना पड़ेगा, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है इस विद्यार्थियों, जितना पढ़ा है उसको याद करो, नोट बनाओ सब। आई बात समझ में, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा तो ये चीज़ जो पढ़ा दी है वो नहीं पढ़ाएंगे, उसके आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक, थैंक यू विद्यार्थियों।